नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों के काफ़ी फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। अभी जो केवीएस में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है उसको लेकर के। तो देखिए पीजीटी में कौन सी पुस्तकें चलेंगी उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट के माध्यम से वो वीडियो देखिएगा कि आपके कौन कौन सी पुस्तकें आएंगी। तो देखिएगा टीजीटी की चर्चा करेंगे अपन में। टीजीटी में ध्यान रखिएगा कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो जोड़ दी है। ठीक है। उनमें कौन कौन सी पुस्तकें ध्यान रखिएगा। वसंत नाम से चलती हैं कक्षा 6, 7 और 8 में। ठीक है। वसंत भाग 1 चलती है कक्षा 6 में, वसंत भाग 2 चलती है कक्षा 7 में, वसंत भाग 3 चलती है कक्षा 8 में, और क्षितिज और कृतिका नाम से कक्षा 9 और 10 में चलती है। तो ये कक्षा 7 की पुस्तक है। और इसी के साथ में एक चलती है महाभारत, वो चलती है ध्यान रखना कक्षा 7 में एक पूरक पुस्तक के रूप में लेकर के। ठीक है। कक्षा 7 की है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे ये कक्षा 8 की पुस्तक जो आ गई है वसंत भाग 3। और इसी के साथ में बाल रामायण जो है वो बाल रामायण कक्षा 6 की वसंत है ना उसके साथ में चलती है। कक्षा 8 में चलती है भारत की खोज जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इस प्रकार से एक एक पुस्तकें पूरक में चलती हैं। वसंत भाग 1 के साथ में बाल रामायण यानी बच्चों को रामायण सिखाने के पर्पज से, कक्षा 7 की जो वसंत है उसके साथ में महाभारत, और कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसमें भारत की खोज, ऐसे एक एक पूरक पुस्तकें चलती हैं। फिर कक्षा 9 में क्षितिज और कृतिका नाम करके दो पुस्तकें चलती हैं। ठीक है। कक्षा 10 में भी क्षितिज और कृतिका नाम करके पुस्तकें चलती हैं। मैंने कक्षा 9 और 10 की पूरी पुस्तकें पढ़ा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर को व्याख्या सहित आराम से पढ़िएगा। एक बार एक दो टॉपिक आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पढ़ाया गया है, किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। वो सारी चर्चा भी मैंने उसमें कर रखी है। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप लोगों को अगर पुस्तक चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9928 90 47 82। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मुझे टीजीटी की बुक चाहिए या पीजीटी की चाहिए, तो आपको उस हिसाब से ये पुस्तकें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। बिल्कुल इसकी सरल शब्दों में व्याख्या की गई है सभी पुस्तकों की। और साथ ही साथ में आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी निकाल रखे हैं। काफ़ी विद्यार्थी हैं वो पीजीटी वाले तो अभी बहुत से विद्यार्थी खरीद रहे हैं, टीजीटी के भी काफ़ी विद्यार्थियों ने पुस्तकें खरीदी हैं। जिन विद्यार्थियों के पास में पुस्तक पहुंची है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको पुस्तक कैसी लगी, क्योंकि मैं तो मेरी पुस्तक की देखो तारीफ करूंगा, कोई अपनी बुराई नहीं कर सकता इस दुनिया में। इसलिए विद्यार्थी अगर ये कहें कि हाँ वास्तव में पुस्तक के कंटेंट में दम है, तब आप पुस्तक एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आपको वाकई पता चल जाएगा। उस पुस्तक से संबंधित वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। केवीएस कक्षा 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से फोल्डर मिल जाएंगे उसमें। अब अपन चैप्टरों की चर्चा करते हैं। ये कक्षा 7 की पुस्तक है। उसमें हम पंछी उन्मत्त गगन के, यह मतलब शिवमंगल सिंह सुमन की कविता जोड़ी गई है। दादी माँ कहानी है। इसको ध्यान रखना बच्चन सिंह ने नई कहानी में प्रथम कहानी का दर्जा दिया है, जबकि इसके अलावा नामवर सिंह हैं उन्होंने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नई कहानी की प्रथम कहानी माना है। हिमालय की बेटियां नागार्जुन का निबंध है। फिर फूल एक कदम ये केवल पढ़ने के लिए नागार्जुन का निबंध है। कठपुतली कविता है। मिठाई वाला कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। फेरी वाला की आवाज़ में बहुत शानदार कहानी है, पढ़ना बहुत आनंद आएगा। पीछे आरबीएससी के सिलेबस में भी जुड़ी थी, काफ़ी अच्छी थी। रक्त और हमारा शरीर ये यतीश अग्रवाल का निबंध है। पापा खो गए विजय तेंदुलकर का नाटक है, मराठी में बहुत शानदार नाटक है। शाम एक किसान ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत प्यारी कहानी है, सॉरी कविता है। और चिड़िया की बच्ची जिनेंद्र कुमार की बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है। वाकई पढ़ते हैं तो अनायास ही इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपूर्व अनुभव ये तुस्त को कुरियानागी का संस्मरण मतलब जापानी भाषा से इसको अनुदित किया गया है। रहीम के दोहे हैं। फिर एक कांवा है। टी पद्मनाभ की कहानी मलयालम भाषा की है जो अनुदित है। एक दिन का कविता है अयोध्येश उपाध्याय हरिओद की। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध है प्रयाग शुक्ल का। नीलकंठ रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का।
भौर और बरखा कविता है मीराबाई, और वीर कुंवर सिंह विभागीय के द्वारा जोड़ी गई एक वैसे कुंवर सिंह की जीवनी है। संघर्ष के कारण में तुकुन मिजाजी हो गया धनराज, ये विनीता पांडे के द्वारा साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार एक विधा होती है। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से अभिव्यक्ति और माध्यम जो फोल्डर मैंने बना रखा है, जो पुस्तक आपकी जोड़ी है, वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। समाचार पत्रों के बारे में, साक्षात्कार के बारे में, कहानी है, कविता है, नाटक है, कैसे लिखे जाते हैं, वो सारी बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है। आश्रम का अनुमानित व्यय, यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा विपुल व गायन बालकृष्ण समान नवीन की कविता है। इस प्रकार से ये 20 चैप्टर कक्षा 7 के अपने जोड़े गए हैं। ये अपन बिल्कुल सभी पढ़ेंगे। मैं आपको सारे चैप्टर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित। फिर ये जो कक्षा 8 की पुस्तक है, उसमें ध्वनि कविता है निराला जी की। लाख की चूड़ियाँ कहानी है कामतानाथ की। बस की यात्रा, ये व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का, बहुत प्यारा व्यंग्य है। दीवानों की हस्ती है भक्तिचरण वर्मा की कविता है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है अरविंद कुमार सिंह का। और चिट्ठियाँ कविता, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, रामदरस मिश्र की एक कविता है। फिर भगवान के डाकिए, ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्यारी कविता है। कदम मिलाकर चलना होगा अटल बिहारी वाजपेयी की। ये ध्यान रखना, केवल पढ़ने के लिए जो नाम दिया है ना, वो कक्षा 8th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सिर्फ मतलब शिक्षा देने के लिए, या उनको मतलब ज्ञान देने के लिए, उनके दिमाग का विकास करने के लिए ये कविताएं हैं। मतलब परीक्षा में नहीं आती हैं ये। जैसे कक्षा 8 में बोर्ड होता है तो उनमें नहीं आती, इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इनके नीचे लिखा होता है केवल पढ़ने के लिए। वरना अन्य जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या निराशा हुआ जाए, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सबसे कठिन समय, नई कविता है जया जादवानी जी की। पहाड़ से ऊंचा आदमी जीवनी, सुभाष तगा गाताड़े। कबीर की साखियां हैं, और कबीर की साखियां हैं। कामचोर बहुत प्यारी कहानी है इसमत चुगताई की। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रदीप तिवारी। और कंप्यूटर गाएगा गीत, ये ऋषित्विक घटक है मतलब वैसे। तो ये चैप्टर अपने कक्षा 8th में जोड़े गए हैं। ठीक है। फिर आगे भी हैं। सुदामा कविता है नरोत्तम दास की, बहुत प्यारी है। इससे पक्का प्रश्न पूछे जाएगा पीजीटी में, टीजीटी में गारंटेड है ये। जहाँ पैया रिपोर्टाज पी साईनाथन का। और अकबरी लोटा कहानी है अपूर्णानंद की। सूर के पदों से प्रश्न पक्का पूछा जाना है। पानी की कहानी निबंध है रामचंद्र तिवारी की। छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं हैं। बहुत ही प्यारा सिलेबस बनाया है आपकी बार। विद्यार्थियों को मतलब पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर बाज और सांप कहानी है निर्मल वर्मा की। टोपी कहानी है संजय की। इस प्रकार से ये इतने 18 चैप्टर जोड़े गए हैं कक्षा 8th के। फिर इसी के साथ में मैंने आपको जो कक्षा 8 में बाल रामायण बताई थी, उसमें चैप्टर हैं वो अवधपुरी में राम हैं, जंगल और जनकपुर हैं, दो वरदान मांगे थे, राम का वनगमन है, चित्रकूट में भरत की क्या स्थिति होती है, दंडक वन में 10 वर्ष हैं, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव की मुलाकात, लंका में हनुमान जी चले जाते हैं तो आपको पता ही है किस प्रकार का तांडव किया था। लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान श्री राम, और फिर राम का राज्याभिषेक हो जाता है। यानी पूरी रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, उनका बच्चों के लिए किस प्रकार से बच्चों को समझ में आए, उस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही प्यारे चैप्टर जोड़े गए हैं। अपन एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। देखना, हर एक चीज़ खुद ब खुद आपके मतलब मुख जुबानी होगी, आपको सब कुछ आएगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा सिलेबस, सारा पाठ्यक्रम मैं आपको करवाऊंगा। 9-10 की आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अभी भी पढ़ सकते हैं। ये जो महाभारत है उसमें है महाभारत कथा शुरुआत। फिर देवव्रत पहला है, फिर भीष्म की प्रतिज्ञा है, अम्बा और भीष्म है, विदुर है, कुंती है, भीम है, कर्ण है, और उसी के साथ में द्रोणाचार्य हैं, लाख का घर है, पांडवों की रक्षा है, द्रौपदी स्वयंवर है, इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था, ध्यान रखना। जरासंध है, और शकुनी का प्रवेश होता है, मामा जो होता है, इसी ने तो महाभारत करवाई। और चौरस मतलब जो खेल होता है ना, चौरस का जुआ, द्रौपदी की व्यथा, धृतराष्ट्र की चिंता, भीष्म और हनुमान जी का संवाद, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता है, मायावी सरोवर, और यश प्रश्न। इसी के साथ में बहुत से चैप्टर हैं, इसमें छोटे छोटे हैं। अज्ञातवास,
प्रतिज्ञा पूर्ति, यानी पांडवों ने अज्ञातवास बिताए थे ना विराट नगर में, और विराट का भ्रम, मंत्रणा, राजदूत, संजय, शांतिदूत श्री कृष्ण, पांडवों और कौरवों के सेनापति, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दिन युद्ध का चलता है, सातवां, आठवां, नौवां दिन चलता है। फिर भीष्म जो हैं वो सरसैया पर, यानी बाणों के द्वारा बनाई गई सैया पर लेटते हैं। 12वां दिन अभिमन्यु, युधिष्ठिर की चिंता और कामना, और भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत होता है। कर्ण और दुर्योधन भी इसमें मारे गए हैं। अश्वत्थामा, युधिष्ठिर की वेदना, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद चलता है अंत में। इस प्रकार से ये महाभारत के छोटे छोटे चैप्टर बच्चों को, यानी महाभारत किस प्रकार से पढ़ाई जाए उससे संबंधित है ये। ठीक है। फिर कक्षा 9 की क्षितिज चलती है अपने। प्रेमचंद का एक कहानी है, दो बैलों की कथा होती है। दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। राहुल संस्कृत इनका यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर। श्यामचंद्र दुबे का उपभोक्ता की संस्कृति एक निबंध जोड़ा गया है। जाबिर हुसैन का सांवली सपनों की आज जीवनी जोड़ी गई है। चप्पला देवी की नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कहानी है प्रेमचंद के फटे जूते। महादेवी वर्मा के मेरे बचपन के दिन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और मैना। सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। कबीर की साखियाँ बिल्कुल सरल शब्दों में समझाई गई हैं। ललदद की है वाक, रसकान के सवैये पढ़ाए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की केदी और कोकिला पढ़ाई गई है। सुमित्रानंद पंत की ग्रामश्री कविता। केदारनाथ अग्रवाल की चंद गहना से लौटती बेर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए। चंद्रकांत देवताली की यमराज की दिशा, और राजेश जोशी की है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारे चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर इसी के साथ में क्षितिज और कृतिका जो पुस्तक चलती है इस जल प्रलय में, ये फणीश्वर रेणु का क्या है, एक रिपोर्टाज है। बहुत ही मार्मिक शब्दों में बहुत ही प्यार से पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। मेरे संग की औरत, ये मर्दुल्ला गर्ग की कहानी संस्मरण है, ये मर्दुल्ला गर्ग का। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। यानी समाज में स्त्रियों की दशा। रीढ़ की हड्डी है, ये एकांकी है, बहुत ही प्यारी एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रतिव्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करने वाली स्त्री शिक्षा में उत्पन्न आत्मविश्वास और साहस को इसमें दर्शाया गया, बहुत ही शानदार है। माटी वाली, ये विद्यासागर नोटियाल की मतलब एक कहानी है। नव विस्थापित जो लोग होते हैं उनको कितना दर्द होता है अपना पुरानी जगह छोड़ने पर, नई जगह जाकर के बसने पर। क्योंकि कोई भी अपना गांव जो होता है ना, कोई भी इंसान हो, गांव की याद कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी मिट नहीं सकती, अमिट छाप होती है, चाहे वो कितने बड़े महानगर में जाके क्यों ना बसे। परंतु उसको जो सुकून गाँव में मिलता है ना, वो बड़े महानगरों में कभी नहीं मिल सकता। वो वाली बात इसमें बताई गई है। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। फिर शमशेर बहादुर सिंह का एक लिखा गया है कि किस तरह मैं आखिरकार हिंदी में आया, यानी मैं हिंदी में किस प्रकार से आया। उसमें हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनके बारे में लिखा है कि बच्चन जी नहीं होते तो मैं हिंदी में नहीं आ पाता। बहुत प्यारा संस्मरण है ये भी। फिर कक्षा 10 की जो पुस्तक है, सूरदास के पद हैं, प्रश्न 100% पूछा जाना है। तुलसीदास के पदों से, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। निराला की दो छोटी छोटी कविताएं हैं, उत्साह है और अट नहीं रही है। इसी के साथ में देव के हैं दो चार सवई, 3 सवैये हैं। नागार्जुन की दंतुरित मुस्कान है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथे, यानी आत्मकथा लिखी थी, वो पद्य के रूप में लिखी गई है। उसी के साथ में गिरजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूना, और ऋतुराज की है कन्यादान। ये पद्य के चैप्टर है। और मंगलेश डबराल की संगतकार। गद्य में स्वयं प्रकाश का है नेताजी का चश्मा, प्यारी कहानी है। संस्मरण लिखा गया है, रेखा चित्र है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का, बालगोविंद भगत। यशपाल का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानव करुणा की दिव्य चमक, मनु भंडारी की आत्मकथा का एक अंश है, एक कहानी यह भी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्कों का खंडन। और यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, बदंत आनंद कोशरैन, इनकी संस्कृति नाम करके एक छोटा सा चैप्टर है, वो जोड़ा गया है। सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आप फोल्डर में से ज़रूर पढ़ें। फिर इसी के साथ छोटी पुस्तक चलती है, उसमें माता कांचल शिवपूजन सहाय जो हैं उनका देहाती दुनिया एक उपन्यास था, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। देखा जाए तो मूल रूप से पहला आंचलिक उपन्यास यही है, बट रीज़न ये हुआ कि भारत आज़ादी के समय इसकी मूल प्रति है वो खो गई थी, कहीं पर बिल्कुल नष्ट हो गई। इसीलिए उनको दोबारा रूप में 1962-63 में लिखा। इससे पहले रेणु का
मेलांचल 1954 में प्रकाशित हो चुका था, उसको प्रसिद्धि मिल गई और ये रचना दब गई। ये होता है। बहुत ही प्यारा पाठ है ये। देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश दिया गया है। जॉर्ज पंचम की नाव की एक व्यंग्यात्मक कहानी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। व्यंग्य किया गया है अपनी भारतीय राजनीति पे। साना साना हाथ जोड़ी, यह मधु किंकरिया के द्वारा एक यात्रा वृतांत लिखा गया है। यानी छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ। अय्या ठैया झुलनी हे रामा, ये शिव प्रसाद सिंह रुद्र के द्वारा एक लंबी कहानी लिखी गई है। उसमें से ये अंश है वो लिया गया है। बहती गंगा, इसमें काशी के 200 वर्षों का वर्णन किया गया है, उसमें से ये कहानी उठाई गई है। तो इस प्रकार से ये जो किताबें मैंने आपको बताई है। आगे का एक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ, यानी आखिर आदमी क्यों लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। ये निबंध है आगे का, बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जी के द्वारा इसमें समझाया गया है। इस प्रकार से टीजीटी में ये वाले चैप्टर जो लेंगे कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, 9 और 10 मैंने पूरी पढ़ा रखी है। 6, 7, 8 में आपको जल्दी ही करवा दूंगा। और पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, उनका पूरा सिलेबस मैंने करवाया हुआ है, कुछ चैप्टर छूट गए हैं वो मैं फिर से करवा दूंगा। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से एक बार जरूर पढ़िए। साहित्य अगर आपको जितना ही पढ़ना है, साहित्य तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक सब कुछ हर तरीके से, यानी टेस्ट सीरीज के रूप में भी है, वस्तुनिष्ठ रूप में भी है, व्याख्यात्मक रूप में भी, हर तरीके से पढ़ाया गया है। आप एक बार जरूर वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे विद्यार्थियों को सही कंटेंट मिल सके, सही जानकारी मिल सके, अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। पुस्तक लेने के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 9928 90 47 82। धन्यवाद दोस्तों।